हेलो फ्रेंड्स, गणेश पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा 1994 से संबंधित फैक्टों के बारे में। स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था 1994 में। जनसंख्या और विकास का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1994 में। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पारित किया था 1994 में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की शुरुआत भी 1994 से हुई थी। भारत में सेवा कर लागू 1994 और 95 में हुआ था। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी 1994 में। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किया था 1994 में। जॉर्डन और इजराइल के बीच युद्ध का समापन 1994 में हुआ था। इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का प्रयोग 1994 में किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत 1994 को हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत भी 1994 से हुई थी। सर्वाधिक मात्रा में सोने या स्वर्ण के आयात होने के कारण स्वर्णिम द्वार कहा गया था कोझिकोड हवाई अड्डे केरल को 94 और 95 के अंतर्गत। देश की प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत 1994 में हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी 1994 में। पन्ना बाघ रिजर्व की स्थापना 1994-95 में। संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 से। डांपा बाघ रिजर्व की स्थापना भी 1994 और 95 के अंदर हुई थी। जनता जल योजना की शुरुआत भी 1994 के अंदर हुई थी। गुरु मित्र योजना की शुरुआत 1994 से हुई थी। यमुना जल समझौता भी 1994 में हुआ था। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994 से प्रारंभ हुआ था। अशोक रेड्डी बनाम भारत संघ मामला भी 1994 में आया था। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का नाम परिवर्तन किया गया था 1994 में। राजस्थान के लोकायुक्त वीएस दवे का कार्यकाल 1994 में था। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केसी अग्रवाल व जीसी मित्तल का कार्यकाल भी 1994 के तहत रहा था। संविधान का 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ था। राजस्थान के मुख्य सचिव एमएल मेहता का कार्यकाल भी 1994 में रहा था। राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति अक्टूबर 1994 में लागू की गई थी। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा की स्थापना की गई थी। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति दिलीप कुमार थे। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का गठन भी 1994 में किया गया था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम राजस्थान के 19 जिलों में संचालन 1994 और 95 के तहत किया गया था। राजस्थान राज्य की तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को लागू की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 1994 में बने थे और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का समापन भी 1994 में किया गया था। विश्व व्यापार संघ की स्थापना के लिए 123 देशों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 15 अप्रैल 1994 को। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की स्थापना
1994 में की गई थी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास का उच्चतम स्कोर 501 रन ब्रायन लारा ने बनाए थे 1994 के अंदर। राजस्थान की प्रथम खनन नीति 16 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। विश्व कप फुटबॉल मैच 1994 में खेला गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। अमेजोन की स्थापना भी 1994 में की गई थी। विश्व कप हॉकी पुरुषों का 1994 में खेला गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में की गई थी। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 और 1994 में लागू किया गया था। एक्सिस बैंक की स्थापना, आईसीआईसी बैंक की स्थापना, इंडसइंड बैंक की स्थापना और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। ब्रेल प्रेस की स्थापना 1993 और 94 में की गई थी। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी 1994 और 95 में लागू किया गया था। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। राजस्थान व भारत की प्रथम सड़क नीति 1994 में लागू की गई थी। भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में किया गया था। पीएसएलवी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण 1994 में किया गया था। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बना 1994 में। अब हम इन सभी फैक्टों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे फैक्टों के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केसी अग्रवाल का कार्यकाल 1990 से लेकर 1994 तक था और जीसी मित्तल का कार्यकाल 1994 से लेकर 1995 तक था। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल कैलाश वांचू का है, जो 1951 से 1958 तक रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल का है, जो 5 मार्च 2016 से 14 मार्च 2016 तक रहे थे। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह मामला अशोक रेड्डी बनाम भारत संघ 1994 में आया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी, जिस समय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती जी है, जो 37वें नंबर के हैं। और अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात का प्रावधान है। संसद में 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है। डांपा बाघ रिजर्व को 1994-95 में घोषित किया गया। यह मिजोरम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पन्ना बाघ रिजर्व को 1994-95 में घोषित किया गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की दृष्टि से प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है, जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांकला को कहा जाता है, जो जोधपुर राजस्थान के थे। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में राजस्थान में शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डांग क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु संचालन करना था। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। सामूगढ़ का युद्ध धौलपुर में हुआ था, जो प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। राजस्थान का 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था। विश्व कप फुटबॉल 1994 को यूएसए में हुआ था। ब्राजील व इटली। ब्राजील टीम विजेता रही थी। 2000 का विश्व कप फुटबॉल रूस में खेला गया था, जिसमें विजेता टीम फ्रांस रही थी और उपविजेता टीम क्रोएशिया रही थी। 2022 में प्रस्तावित कतर में है। 2024 में प्रस्तावित अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1994 में पेरिस में गठित किया गया था। इसमें 196 देश शामिल थे। भारत इसमें 14 अक्टूबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। बात करें तो भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994 में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला जैसलमेर में स्थित है, जबकि सर्वप्रथम 1983 में हीलियम व मीथेन गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर में मिले थे। राजस्थान में प्रथम मार्बल नीति अक्टूबर 1994 में लागू की गई थी, जबकि नवीनतम मार्बल व ग्रेनाइट नीति 8 जनवरी 2002 में लागू की गई थी। जैसलमेर का संगमरमर जुरेसिक काल का और शेष राज्य का संगमरमर कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों में मिलता है। संगमरमर उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना नागौर है, जो दिल्ली महासमुद्र की चट्टानों से संबंधित है। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन 1994 में किया गया था। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रखता है। अगर बात करें भारत की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच तो 17.7% रही है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि जनसंख्या घनत्व की बात करें
तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या और विकास का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में हुआ था। प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो चाइना की है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो भारत का सिक्किम राज्य है। WTO की स्थापना के लिए 123 देशों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर 15 अप्रैल 1994 को किया गया था, जबकि WTO ने कार्य शुरू जनवरी 1995 से किया था। WTO के वर्तमान अध्यक्ष एनगोजी ओकोनजी इवेला है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था 1996 में। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 देश हैं और 164वां देश अफगानिस्तान था। 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में गुणोत्तर प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अन्य तथ्यों की बात करें तो अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मधुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम अभयारण्य भी तमिलनाडु में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में स्थित है। पुरुष विश्व हॉकी 1994 में सिडनी में हुआ था, जिसमें विजेता टीम पाकिस्तान तथा उप विजेता टीम हॉलैंड टीम रही थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक भारत में उड़ीसा राज्य के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर ओली था और इस आयोजन में कुल 16 टीमें शामिल थी। बेल्जियम, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम क्रमशः प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर एवं तृतीय स्थान पर रही थी। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण कमल मेडल, शॉल और 10 लाख नगद पुरस्कार से नवाजा जाता है। भारतीय सिनेमा के जन्मदाता दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति देविका रानी जी थी, जबकि 2020 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रजनीकांत हैं। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे लंबा समुद्री तट यूरोप महाद्वीप का है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप महाद्वीप की राइन नदी को व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है और यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी मानी जाती है। डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को माना जाता है तो मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। राजस्थान राज्य की तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को लागू हुई थी। बात करें राजस्थान राज्य में अब तक 7 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून
1978 को श्री भैरव सिंह शेखावत जी के समय में लागू हुई थी। 7वीं नवी औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को लागू हुई है, जो अशोक गहलोत जी के समय में लागू हुई है। 2 अक्टूबर 2006 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम लागू किया गया, जिसमें उद्योगों की जगह उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया था। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 16 अगस्त 1994 को मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने लागू की थी। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने ही लागू की थी। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 में लागू की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला व पठारी क्षेत्रों से निकाले जाते हैं। यमुना जल समझौता 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों के बीच में यह समझौता हुआ था। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री स्थान उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन आदि है। यमुना नदी के किनारे बसे शहर दिल्ली, आगरा, इटावा आदि शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान रायसेन की स्थापना 1 अप्रैल 1994 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा कनकपुरा जयपुर से खनन होता है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना भी जयपुर में की गई है। होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी जयपुर में की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। अगर बात करें तो मैसूर का नाम बदलकर 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक रखा गया था। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की गई थी, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण गंगवंश के एक मंत्री चामुंडराय जी ने करवाया था। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत 18.07% है। अगर बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। वहीं बात करें अंतर्राज्यीय सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं, श्री गंगानगर व बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, जबकि बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ दोनों सीमाएं साझा करते हैं। भारत में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 3310 किलोमीटर है। 1994 से 1997 तक श्री M.L. मेहता राजस्थान के मुख्य सचिव थे। बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव तो के राधाकृष्णन थे। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव
श्रीमती कुशाल सिंह थी। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव की बात करें तो निरंजन कुमार आर्य जी है। मुख्य सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और मुख्य सचिव अपने पद पर मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। 21 जनवरी 1994 से लेके 16 फरवरी 1994 तक राजस्थान के लोकायुक्त वीएस दवे थे। बात करें राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना 1973 में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 में हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त और राजस्थान के प्रथम तथा एकमात्र उप लोकायुक्त श्री के.पी.यू. मेमन थे। देश में सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकपाल बिल पारित हुआ, परंतु उड़ीसा में लोकायुक्त का पद की स्थापना 1983 में की गई थी। सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। राजस्थान में ऊंट महोत्सव की शुरुआत 1 जनवरी 1994 को बीकानेर में हुई थी। बात करें बीकानेर की मथेरण कला विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है जो ऊंट की खाल पर सोने या चांदी के चित्रण किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। इसी कारण से बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, कत्रियासर बीकानेर में श्री जसनाथ जी की प्रधान पीठ स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है और इसी मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। बात करें कोलायत झील को तो शुष्क मरुस्थल का उद्यान कहा जाता है। अलक्य संप्रदाय की पीठ बीकानेर में स्थित है और इस संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी जी ने की थी। देश की प्रथम रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य राजस्थान में चलाई गई थी। जयपुर में डबल डेकर बस सेवा 24 जनवरी 2003 को प्रारंभ की गई थी। 1982 में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही रेलगाड़ी का प्रारंभ किया गया और 1995 में इसे पुनः नए सिरे से शुरू किया तथा इसका नाम पहिए पर चलने वाला राजमहल रखा गया था। 11 जनवरी 2009 में पर्यटन के क्षेत्र में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील नामक ट्रेन की शुरुआत की गई थी। 2004 में पर्यटन के क्षेत्र में विलेज ऑन व्हील्स नामक ट्रेन की शुरुआत की गई थी। वन संरक्षण हेतु अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। सर्वप्रथम अमृता देवी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गंगाराम बिश्नोई थे। राजस्थान में वन संरक्षण के प्रथम योजना जोधपुर रियासत ने 1910 में लागू की गई थी। वन संरक्षण के प्रथम नियम मारवाड़ शिकार नियम 1921 में जोधपुर में लागू किए गए थे। वन अधिनियम बनाने वाली प्रथम राजस्थान की रियासत अलवर थी, जिसने 1935 में यह अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान में भारत की प्रथम सड़क नीति 1994 में लागू की गई थी। बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 है, जिसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। वहीं बात करें राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 11 है, जिसकी कुल लंबाई 759.7 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH
327 भी है, जिसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 है, जिसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। यह उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश्वर मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण सोहनलाल जानोदिया ने 2 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया था, जबकि इसका उद्घाटन भैरव सिंह शेखावत जी ने 1994 में किया गया था और यह मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। अन्य मंदिरों की बात करें तो इंचापुरण बालाजी का मंदिर सरदार शहर चूरू में स्थित है। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 2 मुसलमान कारीगरों ने नूरा और दाऊद ने किया था। सालासर के हनुमान जी को दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी भी कहते हैं और इस मंदिर के संस्थापक महात्मा मोहनदास जी थे। इंचापुरण बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर दौसा में स्थित है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर अलवर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में स्थापित की गई है। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बना, जो श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया था और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी थे। अन्य तथ्यों की बात करें तो राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को। यह जिला भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना था और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर जी थे। 28वां, 29वां और 30वां जिला 12, दौसा व राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बने और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी श्री भैरव सिंह शेखावत जी ही थे। 32वां जिला करौली बना 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी श्री भैरव सिंह शेखावत जी थे। 33वां जिला प्रतापगढ़, जो 1 अप्रैल 2008 को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर बनाया गया। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी। भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में वेणुगोपाल द्वारा दिल्ली के AIMS हॉस्पिटल में किया गया था। बात करें विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में किया था। मानव का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है और इसका रंग गहरा लाल और बैंगनी होता है और मानव का हृदय 4 कोशिकीय होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73वें व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1994 में की गई थी। बात करें राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुई थी। भारत में प्रथम राज्य असम था जिसने GST को लागू किया था। GST को 101वें संविधान संशोधन व 122वें विधेयक द्वारा लागू किया गया था। GST को संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत जोड़ा गया है। बात करें GST 5 प्रकार की दरें होती है: 0%, 5%, 12%,
18% और 28%। बात करें जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। भारत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। बात करें तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंचायती राज की वर्तमान में त्रिस्तरीय ढांचा इसके जनक बलवंत सिंह मेहता जी है। कोझिकोड हवाई अड्डे केरल को स्वर्णिम द्वार कहा गया। सर्वाधिक मात्रा में सोने के आयात होने के कारण 1994 और 95 के अंदर। अन्य तथ्यों की बात करें तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। भारत में मानसून का प्रवेश मालाबार तट केरल से होता है। इलायची व कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली भी केरल में स्थित है। वेबनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। देवीकुलम की पहाड़ियाँ भी केरल राज्य में स्थित है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी 19 नवंबर 1994 को। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी 21 मई 1994 को। जॉर्डन व इजराइल के बीच 46 वर्षों से चल रहे युद्ध का समापन हुआ था 1994 में। इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का प्रयोग किया गया था 1994 में। कन्या भ्रूण प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पारित किया गया था 1994 के अंतर्गत। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका नाम परिवर्तन करके केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1994 में रखा गया था। जनता जल योजना 1994 में राजस्थान से शुरू की गई थी। गुरु मित्र योजना 1994 में शुरू की गई, जिसमें सहयोग यूनिसेफ द्वारा दिया गया है और यह राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई थी। ब्रेल प्रेस की स्थापना 1993 और 94 में हुई थी। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता भी 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ 1985-86 में राजस्थान के 15 जिलों में हुआ था और राजस्थान के 19 जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन 1994 और 95 में किया गया था। विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 1994 में। विश्व मोहन भट्ट के गुरु का नाम पंडित रविशंकर था, जो सितार वादक थे। थैंक यू फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और अगर कोई त्रुटि या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें उससे अवगत जरूर करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।